गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। हम लोग नीट एंड इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में वन न्यूमेरिकल्स पर काम करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, ये 2017 पूछा है, ए पोटेंशियर इज एक्यूरेट एंड वर्सटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व। तो देखिए इसका सवाल का आंसर होगा कि पोटेंशियल मीटर एक्यूरेट वर्सटाइल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट करता है, तो इसका आंसर सी होगा। एक कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो, मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो होता उसे ग्लेमनोमीटर कहते हैं। ग्लेमनोमीटर एक मतलब एक कंडीशन में नहीं होता। उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका सॉल्व में देखिए E1 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू E2 L1 बच्चों L2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होती है कि कंडीशन नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होता है। याद रखिएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होता है थ्रू द ग्लेमनोमीटर। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। समझ गए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया। पोटेंशियोमीटर इज एक्यूरेट एंड वर्सटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिकॉज द मेथड। तो एक कंडीशन में क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं थ्रो करता है ग्लेमनोमीटर में। ठीक है, अब हम लोग का कि समझ गए। अब है क्या कि पोटेंशियोमीटर पे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि करंट थ्रो ग्लेमनोमीटर में नहीं होता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर। अब है प्रश्न कि कुछ पोटेंशियोमीटर के बारे में बच्चों जान जाते हैं कि पोटेंशियल मीटर क्या होता है। PTEN पोटेंशियल नो मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल मीटर के बारे में प्रॉपर्टी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल मीटर के बारे में क्या है जो करते हैं। तो देखिए पोटेंशियल में क्या है, तो बच्चों ए पोटेंशियल मीटर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है कॉमनली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग ठीक है, is for comparing electromotive force and to measure internal resistance। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, पोटेंशियोमीटर है क्या, तो वो देखें। तो पोटेंशियोमीटर इस डिवाइस है कॉमनली यूज इसका होता है कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में इसका कंपेयर में उपयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या हो गया कि ये करता तो V प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, तो समझ गए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पढ़े हैं 12th में, जो बैटरी के अंदर होता है। मान ली कि बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी के अंदर जो एसिड होता है, बैटरी है तो इसके अंदर जो एसिड होता है, तो इसके अंदर में जो इसको करंट को रोकता है उसको इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस को बच्चों R से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल होता है जो बाहर, मान लीजिए यहाँ से एक प्लस एक बाहर जो निकला, तो जो बाहर में उसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ गए आप इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, इसमें कैपिटल R से लिखते हैं। समझ गए। अब कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर का, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पोटेंशियोमीटर का होगा, प्रॉपर्टीज हो गया आपका पोटेंशियोमीटर का कि पहला कि it acts like it's act like जो आइडियल एंड
आइडियल वोल्ट मीटर। याद रखें, ये एक क्या किसके जैसा काम करता है? आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? याद रखिएगा, आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो, रेजिस्टेंस क्या हो? रेजिस्टेंस क्या हो? इन्फिनाइट हो। समझ गए? रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो, उसको आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, एक आइडियल ए मीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तो उसका यहाँ डिस्कस नहीं है। ये एक्यूरेट डिवाइस है, ये वेरी एक्यूरेट डिवाइस है। इट इज़ वेरी एक्यूरेट डिवाइस। ठीक है, डिवाइस है। ये सेंसिटिव इज़ वेरी हाई, ये बहुत हाई होता है। इट इज़ सेंसिटिव इज़ वेरी हाई, सेंसिटिविटी इज़ वेरी हाई। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो इट इज सेंसिटिव इज वेरी हाई। अब क्या कि पोटेंशियोमीटर समझ गए क्या था, फिर से देख लेते हैं। तो इस जो प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ कि ये कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर का। अब जब ये फार्मूला आपको प्रॉपर्टीज में काम आता है, तो इस समय एक कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होता। पोटेंशियोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जिसको उपयोग करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमीटर और मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस में। ठीक है, आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस समझ गए, प्रॉपर्टी समझ गए। एक आइडियल वोल्ट मीटर जैसा वर्क करता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। ठीक है, अब है क्रेस होता है। और इसमें एक आ गया था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? तो इसके बाद में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को बताता है कि करंट है कि नहीं। ये डिफ्लेक्शन बताता है कि डिफ्लेक्ट हो रहा है तो करंट है, नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है तो करंट नहीं है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स। और अच्छी से सुविधाएं हम इसको करेंगे। और PDF भी चाहिए बढ़िया से बना के, तो वो भी हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें।